Hello, how are you? Good morning to all. Today we will start our second part, chapter second, Historiography Indian Tradition. But we will start first. We will discuss about our first part. In our first part, we will see different means we will see in the ancient and medieval time. In this second part, we will learn about our modern period. In this modern period, what will be happen? We can discuss that. Historiography in the modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. और जो 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ 20वीं शताब्दी में? ब्रिटिश रूल ने रिसर्च स्टार्ट किए। तो किन चीज़ों को लेके उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किए थे वो हम देखेंगे। A number of ancient sites were evacuated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. अब जैसे कि हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्वे स्टार्ट किया, तो उसके जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सुपरविजन किया वो थे सर एलेक्जेंडर कनिंगम। वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्वे के। तो आप ये याद रखेंगे, अगर मे बी इन द फिल इन द ब्लैंक्स इट विल बी कम, so you know about the name of Alexander Cunningham, who was the first Director General of Archaeological Survey. He chose mainly the site mentioned in a Buddhist text for this purpose. और उन्होंने कौन सी साइट चुनी? बुद्धिस्ट के बारे में। Then Harappan civilization was discovered during the tenure of a Sir John मार्शल। और हरप्पन सिविलाइजेशन का जो सर्वे किया वो किन्होंने किया? डिस्कवर जिन्होंने किया वो थे हमारे जॉन मार्शल सर। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एनक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू थर्ड मिलेनियम बीसीई और इवन अर्लियर। और तो उन्होंने जो डिस्कवरी की मीन्स उनका मानना था कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो थर्ड मिलेनियम बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा या उसके भी पहले से चली आ रही थी, राइट। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल से ही हमारी हिस्ट्री लिखी जा रही थी, तो बहुत से ब्रिटिश रूलर्स ने ही हमारी इंडियन हिस्ट्री को लिखा। देयर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ अ ब्रिटिश। और ब्रिटिश पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने हमारी हिस्ट्री लिखी। 3 वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया, और 3 वॉल्यूम्स में उसको डिवाइड किया गया। रिटन बाय जेम्स मिल वेर पब्लिश इन 1817। और 1870 में उसे पब्लिश किया गया और उस बुक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। और ये हमारी पहली किताब थी जो किसने लिखी थी? ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी। इट क्लियरली रिफ्लेक्टेड एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव्स एंड प्री जजेस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। और तो और इसमें इंडियन कल्चर की पूरी चीज़ों को ये किया गया था, प्रीजज किया गया था, ऑब्जेक्टिव्स देखे गए थे, सब चीज़ें क्लियर की गई थी। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब इंडिया की हिस्ट्री, रिटर्न बाय माउंट स्ट्रॉट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे। और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे के गवर्नर थे, अब हमें उसे मुंबई के नाम से जानते हैं, वॉज पब्लिश इन 1841। और ये पब्लिश कब की गई? 1841 में पब्लिश की गई। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। और तो और उस ज़माने में मराठा हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे शिवाजी महाराज का काल बताया मैंने आपको, शाहू महाराज बताया, फिर राजा राम जी का काल बताया, छत्रपति राजा राम महाराज के बारे में बताया। सो Grant Duff name stands out among the British officer who wrote about a Maratha history। और जो ग्रैंड डफ थे, हमारे ग्रैंड डफ थे, हमने देखा कि द पीरियड ऑफ मराठा एम्पर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में मराठा एम्पर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, राइट, महत्वपूर्ण स्थान था। ग्रैंड डफ नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट अ मराठा हिस्ट्री। और जो ग्रैंड डफ थे उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा। ही रोट द बुक एंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ मराठास। और उन्होंने बुक को नाम क्या दिया? हिस्ट्री ऑफ मराठा, मराठा की हिस्ट्री के बारे में बताया। दिस बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स। और ये बुक तीन किश्तों में पब्लिश की गई। ग्रैंड डफ राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कॉन्डेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में भी बताया। सिमिलरली टेंडेंसी इज अ विटनेस्ड इन अ कॉलोनियल टोट्स राइटिंग अबाउट अ राजस्थान हिस्ट्री। मीन्स राजस्थान हिस्ट्री और मराठा हिस्ट्री का मीन्स विटनेस एक दूसरे को जोड़ा गया। 2 वॉल्यूम्स रिटर्न बाय
2 volumes written by Wilson Hunter on Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject. और उन्होंने सब्जेक्ट को कैसे जो भी लिखा उन्होंने वो इम्पार्शियल वे में मीन्स आधा आधा कहते हैं ना, आधा सच आधा झूठ, या फिर हम कह सकते हैं ना हाफ हाफ में, इम्पार्शियल वे में उन्होंने बताया. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर टू इंडियन historians who took upon the task of exposing the limitation of a grant of writing. और उन्होंने बताया कि ग्रांट डफ की जो राइटिंग थी वो लिमिटेशंस थी, लिमिटेड ही लिखा था उन्होंने, पूरी तरह से उसकी जानकारी प्रॉपरली नहीं दी थी. नाउ वी कैन गो फॉर सेकंड पॉइंट, दैट 2.2 इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. मींस आइडियोलॉजिकल मींस आइडिया किस तरह से उन्होंने फॉलो अप में लाई, किस तरह से फ्रेमवर्क किया. नाउ वी कैन गो फॉर अ कॉलोनल हिस्टोग्राफी. The earlier scholar who studied and wrote Indian history were mainly British officer. और जो भी इंडियन हिस्ट्री लिखी गई वो किसने लिखी, क्योंकि तब ब्रिटिश काल चला था, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ही एंड क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने ही इन हिस्ट्रीज को लिखा. देयर prejudice is clearly reflected in the way of some of them have recorded Indian cultures. मैं really एक अनौपचारिक वे से कह सकते हैं ना, आधा सच झूठ, इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian cultures. Their writing were used to justify the colonial British rulers. और उस तरह से मीन्स देखा जाए तो उस जमाने में ब्रिटिश रूलर्स ने लिखा था, तो उन्होंने उसके हिसाब से उसे जस्टिफाई किया. द 5 volumes ऑफ अ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 वॉल्यूम्स में 5 इसमें पब्लिश की गई. और वो कब पब्लिश की गई, 1922 टू 1937 CE मीन्स कॉमन एरा में ये पब्लिश की गई, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ कोलोनल हिस्टोग्राफी, और ये एग्जाम्पल था हमारे कोलोनल हिस्टोग्राफी का. नाउ वी कैन गो फॉर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, मीन अनौपचारिक कहते हैं जैसे. Many European scholars felt curious about civilization and country of the East. बहुत से स्कॉलर जो थे हमारे यूरोपियन स्कॉलर थे वो सिविलाइजेशन के बारे में, मीन्स कंट्री का सिविलाइजेशन, ईस्ट कंट्री का सिविलाइजेशन किस तरह से हो रहा था, मीन्स डेवलपमेंट कह सकते हैं हम. सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, और उन्हें उसके बारे में रिस्पेक्ट भी था. दीज स्कॉलर वेर नोन एज अ ओरिएंटलिस्ट, मीन्स कहते हैं ना कहते हैं अनौपचारिक वे में, मीन्स वो बहुत ज़्यादा उसे एडमायर करते थे. द ओरिएंटलिस्ट स्टडीज द सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज, और उन्होंने क्या किया, संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस की सिमिलरिटीज को चेक किया. दे फोकस्ड मोर ऑन अ वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर, और तो और उन्होंने वैदिक लिटरेचर मीन्स वैदिक ट्रेडिशंस और संस्कृत लिटरेचर को भी एक दूसरे के साथ फोकस्ड किया, उस पर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स फोकस करने की कोशिश की. देयर स्टडीज रिजल्टेड इन formulating the nation of an ancient language that could be the mother of all Indo-European language. और तो और उन्होंने बताया, उनका फॉर्मूला भी था, मीन्स उन्होंने फॉर्मुलेट किया कि बताया कि नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज मीन्स एंशियंट काल से संस्कृत मदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मीन्स मदर लैंग्वेज कहा गया संस्कृत और वैदिक ट्रेडिशंस को. इन 1784, अब 1784 में क्या हुआ हम देखेंगे. सर विलियम जोन्स फाउंडेड एस्थेटिक सोसाइटी इन कोलकाता, और तो और उन्होंने वहाँ पे एक सोसाइटी स्थापित की, विलियम जोन्स सर ने, कोलकाता में. इट ओपनड द डोर फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री, और ये सोसाइटी ऐसी थी कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ओपन थे, उनके दरवाजे खुले थे लोगों के लिए कि आप एंशिएंट इंडिया की लिटरेचर और हिस्ट्री पे रिसर्च कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो. Among the Orientalist scholar Frederick Max Muller deserve a special mention, और इसमें फेडरिक मैक्स मुलर को स्पेशल मेंशन किया गया, मीन्स बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर है. इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और संस्कृत जो थी वो क्या थी, एंशियंट ज़माने की मेन लैंग्वेज कह सकते हैं ना, जैसे ओपिनियन था उनका यूरोपियन लैंग्वेजेस. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, और जो हमारे फेडरिक मैक्स मुलर थे वो संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. ही फर्स्ट ट्रांसलेट द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ अ हितोपदेश, और उन्होंने पहली किताब जो हितोपदेश किताब थी उन्होंने ट्रांसलेट की. ही वॉज द एडिटर ऑफ अ 50 वॉल्यूम ऑफ द स्केयर्ड बुक्स ऑफ द ईस्ट, और ये 50 वॉल्यूम्स में उन्होंने प्रदर्शित की. ही ऑल्सो कंपील्ड ऋग्वेद विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन अ 6th वॉल्यूम, और छठे विभाग में उन्होंने ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट किया. किसमें किया, जर्मनी में किया. Lately, Edward said the scholar who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on imperialistic interest of a Orientalist scholar, और उन्होंने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया अपना कि किस तरह से
राइटिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें पूरा डीपली उसमें बताया गया. देन वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. अब नेशनल, हमारे जो नेशन के हिस्टोग्राफर थे, द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेर ट्रेंड इन अ ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम. और हमारे जो नेशनल मीन्स नेशन के जो हिस्टोग्राफर्स थे उन्हें ब्रिटिश एजुकेशनल में ही ट्रेन किया गया. शो एन इनहेलिशन to restore the pride in the ancient gallery of India and self estimate of the Indian readers. और इंडियन रीडर्स के लिए किस तरह से सेल्फ एस्टिमेट होना चाहिए, किस तरह से उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आना चाहिए. देयर राइटिंग आर नोन एज द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. और उसे क्या बताया गया, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. दिस वॉज द definition of a nationalistic historiography. Nationalistic writing in Maharashtra were inspired by the Vishnu Shastri Chiplunkar. और ये इंस्पायर हुई विष्णु शास्त्री, मराठा वेर इंस्पायर्ड. He criticized the pre-judges history of ancient India written by a British officer. और तो और उन्होंने क्रिटिसाइड किया, उन्होंने जजमेंट दी कि ब्रिटिश ऑफिसर ने जो हिस्ट्री लिखी थी. देयर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सिक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और उन्होंने उसे स्वर्ण रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश की, स्वर्ण अक्षरों में या गोल्डन एरा के तौर पे. दे आर एट टाइम ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ. और उन्होंने ये भी ब्लेम किया कि उन्होंने क्रिटिकल वे में मीन्स बारीकियों के साथ हिस्ट्री को एनालाइज नहीं किया, देखा नहीं. महादेव गोविंद रानडे, और तो और हमारे जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर थे जैसे कि माधवराव गोविंद रानडे, माधव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे हो गए, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हो गए, विनायक दामोदर सावरकर हो गए, राजेंद्र लाल मिश्रा जी हो गए, और तो और रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिश्रा and Anant Sadashiv Altekar are the name of some renowned scholar among the nationalistic history. और ये हमारे कुछ nationalistic scholar थे, historians थे, जिनके हमने अभी नाम पढ़े. Now, do you know Justice Madhav Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Emperor in the Great Deal in his book. और तो और उन्होंने मराठा की हिस्ट्री के बारे में, ग्रेट डील मीन्स उन्होंने बहुत सारी जानकारी, द राइजेस ऑफ अ मराठा पावर, मराठा पावर किस तरह से मीन्स किस तरह से राइज हुआ, किस तरह से उसका जन्म हुआ. अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली एरप्टेड फॉरेस्ट फायर, बट द ग्राउंड फॉर इट इज इन Maharashtra on the social culture and religious level was getting ready over a prolonged period. और prolonged period तक मीन्स बहुत काल तक मराठा का सोशल कल्चर रीजनल सब चला, लेवल तक था. Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, एटमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. और जो वीके राजवाड़े थे हमारे, उन्होंने बहुत सी हिस्ट्री को मीन्स हिस्ट्री को कहते हैं ना, जैसे कि राजवाड़े, वीके राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री. हिस्ट्री में उन्होंने लिखा, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषिक वे में किस तरह से, एटमोलॉजी मीन्स कह सकते हैं ना एक ग्रामर एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी. देन he was of the frame opinion, etymology means भाषिक शब्दकोश कह सकते हैं. He was of the firm opinion that we should write our own history. और उनका ओपिनियन था, उनका मानना था कि क्यों ना हम हमारी हिस्ट्री लिखे. He complete and edited 22 volume of a मराठ्यांचा इतिहास साधने, और उन्होंने 22 वॉल्यूम्स में मराठ्यांचा इतिहास साधने लिखी थी. ही रोट वेरी स्कॉलरी prefaces to each of the 22 volumes. He stated history is the all inclusive images of the past society. और उनका मानना था, उन्होंने उनके जो 22 वॉल्यूम्स मीन्स 22 वॉल्यूम्स जो उन्होंने लिखे, उसमें उन्होंने हिस्ट्री के पूरी मीन्स ऑल इमेजेस को, पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में भी जानकारी दी. इट does not include only the story of a political images, conspiracy and war for a seizing power. और तो और उन्होंने उस पॉलिटिकल इमेजेस को, कॉन्स्पिरेसीज को मीन्स उस जमाने के पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, वॉर को लेके, सब चीज़ों को एकदम अच्छे से साइजिंग पावर में लाया. ही इंस्टेड
that history should be written only using the authentic documentary sources. और उनका मानना था कि हिस्ट्री अगर हमें लिखनी है तो हमें ऑथेंटिक वे में, मीन्स उसे प्रॉपर तरीके से जानकारी लेके, उसका पूरा क्रिटिसाइज करके, उसको बारीकी के साथ जानकारी लेके ही उसको लिखना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट्री वे में ही सोर्स हो सकते हैं. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. और उन्होंने ये भी बताया, जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर थे, हमारे जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्टोग्राफी में क्या दिया, इंडिपेंडेंस होने के लिए उस मूवमेंट में भी उन्होंने सहभाग लिया, और ब्रिटिश को किस तरह से अगेंस्ट ब्रिटिश के वो लड़े भी. इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय दामोदर सावरकर. और 1857 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने बुक लिखी. द बुक नेम वाज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. वो बुक भी ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मीन्स उन्होंने ये ब्रिटिश के खिलाफ लिखी थी ये किताब, कि उस वक्त हमारे ऊपर ब्रिटिश राज करते थे, तो उन्हें किस तरह से हमारे देश से निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक हम पे राज किया, अपना हुकुमशाही किया. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइड अ momentums to the writing of a regional histories too. As a result, the attention of a historians was drawn to the geographical geographic conditions and history of a साउथ इंडियन रीजन. और तो और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ अ साउथ रीजन के बारे में भी हमें, कंडीशंस के बारे में, हिस्ट्री की कंडीशंस के बारे में अटेंशन, हमारे हिस्टोरियंस ने हमारा अटेंशन खींचा उस तरफ. हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये भी हमें उन्होंने बताया. इन आवर थर्ड पार्ट वी विल लर्न अबाउट हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा. हम हमारे थर्ड पार्ट में हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू. लिसन केयरफुली. बाय.